गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, पासिंग एरेज टू फंक्शंस। जैसे हम फंक्शंस को कॉल करते थे तो वहाँ पर हम वेरिएबल्स की वैल्यू पास करते थे कॉलिंग फंक्शन को, ठीक है। फिर वो एक्चुअल आर्गुमेंट होता था, उस वैल्यू को लेकर वो फंक्शन में जो भी आपको कैलकुलेशन करनी होती थी वो करता था, ठीक है। ऐसे ही सेम काम हम एरेज के केस में करेंगे, यानी कि हम फंक्शंस को एरे पास करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम फंक्शंस को एरे पास करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय एड्रेस। यानी कि जब हम वेरिएबल्स को पास करते हैं तो उनकी वैल्यू पास होती है, लेकिन जब हम एरेज को पास करते हैं तो उनका एड्रेस पास होता है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हम। देखिए क्या है, एरेज कैन बी पास टू फंक्शंस जस्ट लाइक अदर वेरिएबल। जैसे आप बाकी वेरिएबल्स को पास करते थे वैसे ही एरेज को पास करना है। टू पास अ वन डायमेंशनल एरे टू अ फंक्शन, अगर आप वन डायमेंशनल एरे को पास कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, नेम ऑफ द एरे, आप एरे का नेम लिखोगे विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट एंड साइज ऑफ द एरे आर लिस्टेड एज आर्ग्यूमेंट। देखिए जब आप फंक्शन को कॉल करते थे तो पहले आप फंक्शन का नेम लिखते थे, तो यहाँ पर ये लार्जेस्ट क्या है, ये लार्जेस्ट फंक्शन का नेम है, ठीक है। और ब्रैकेट में हम क्या करते थे, आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट लिखते थे, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास, उसमें ये नम जो है, वैसे तो ये नम क्या है, एरे है, लेकिन यहाँ पर जब आप उसको पास करोगे वैल्यू को कॉलिंग के टाइम पे, तो हम क्या करना है, आपको सिर्फ एरे का नाम लिखना है, ना तो उसके साथ ब्रैकेट्स लगानी है, यानी कि जो साइज़ है वो मेंशन करना, ना ही कोई सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है, उसके ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं लिखना, सिंपल एरे नेम लगाना है, ठीक है। फिर कोमा से हम सेपरेट करते ही थे ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को, और एनी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। अब बात सोचने की क्या है कि फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है कौन सा एरे है, क्योंकि हमने यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए देखिए ये आगे क्या बताएगा। फिलहाल इसने ये क्या बताया कि ये जो कॉलिंग है ये क्या करेगा, विल पास द होल एरे नम टू द कॉल्ड फंक्शन। ये पूरा का पूरा नम एरे पास कर देता है कॉल्ड फंक्शन को, जिस फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है। तो अब बात मैं आपको बता रही थी कि इन दोनों में कैसे पता चलेगा फंक्शन को कि एरे है या नहीं है। उसके लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी वहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। देखिए जब आप फंक्शन हेडर लिखोगे तो पहले एरे का नेम टाइप लिखते थे, फिर एरे नेम लिखते थे, ब्रैकेट्स के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट लिखते थे, ठीक है। और जब आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट लिखते थे तो कैसे लिखते थे, पहले उसकी टाइप, फिर उसका नेम, और कोमा से सेपरेट करते थे जितने भी होते थे। अब देखिए यहाँ क्लियरली पता चल रहा है, साइज़ तो क्या है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, बट नम क्या है, एक एरे है फ्लोट टाइप का, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स लगा दी। भले ही आप यहाँ साइज़ लिखो ना लिखो, लेकिन ब्रैकेट से उसको पता चल गया कि ये नम क्या है, एरे है, ठीक है। तो जब आप फंक्शन की कॉलिंग करोगे तो आप सिर्फ इसका नाम लिखोगे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सबस्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो वहाँ उसको ऑटोमेटिकली डेफिनेशन के अंदर आपने बता रखा है कि एरे है, तो उसको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये एरे है, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एरे की आप ऐसे ही करते हो, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है एरे, उसकी डिक्लेरेशन कैसे करते हो, पहले टाइप, फिर एरे, ब्रैकेट्स लगानी है, सेमीकोलन, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि जो ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स हैं ये खुद ही इन्फॉर्म कर देंगी कंपाइलर को कि जो आर्ग्यूमेंट नम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एरे ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसका साइज़ को स्पेसिफाई करें, क्लियर है। अब उसके बाद आगे देखिए इसने क्या कहा है, इन सी नेम ऑफ द एरे रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। सी के अंदर हमेशा एरे का नेम क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाय पासिंग द नेम ऑफ द एरे, जब आप एरे का नेम पास करोगे तो उसका मतलब क्या है कि जो एरे का एड्रेस है वो पास हो रहा है कॉल्ड फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन की कॉलिंग के दौरान जब सिर्फ आप एरे का नाम लिख रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, एरे का नेम पास करने का मतलब है एरे का एड्रेस पास हो रहा है कोल्ड फंक्शन को, क्लियर है। द एरे इन द कोल्ड फंक्शन नाउ रेफर्स टू द सेम एरे स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो इसका मतलब जब कोल्ड फंक्शन के अंदर जो एरे रेफर किया गया है वो सेम एरे है जो मेमोरी के अंदर आपने पहले ही स्टोर कर रखा होगा, ठीक है, उसी एरे को वो रेफर कर रहा है।
Therefore, any changes made to the elements of the array in the called function will be reflected in the original array. क्योंकि array का एड्रेस ही पास हो गया, यूं का यूं array चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कॉल्ड फंक्शन के अंदर अगर एरे के एलिमेंट्स के अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो जो ओरिजिनल एरे स्टोर था उसके अंदर भी चेंजेस होंगे, क्योंकि जब आपने एड्रेस ही चेंज कर दिया तो अगर आप वहाँ पर अब कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो वो ओरिजिनल एरे के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रही थी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस, वो क्या है, जब आप नॉर्मल वेरिएबल्स को पास करते हो फंक्शंस के अंदर तो वो करते हो आप कॉल बाय वैल्यू से, यानी कि जब आप यहाँ से सेंड करोगे एन की वैल्यू तो वो सिर्फ वैल्यू जाएगी, उसका एड्रेस नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जब आप कॉल्ड फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे एन के अंदर तो वो सिर्फ विद इन द फंक्शन ही चेंजेस होंगे, ओरिजिनल जहाँ ये इसकी वैल्यू स्टोर थी वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा इनकी वैल्यू में। क्लियर है, बट एरे में चेंजेस होंगे क्योंकि यहाँ पर कॉल बाय एड्रेस से हो रहा है। तो देखिए हम पढ़ के देखते हैं इसने क्या कहा है। नॉर्मल वेरिएबल्स आर पास टू द फंक्शन यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, दस चेंजेस दैट अ फंक्शन मेक टू दीज वेरिएबल्स इज नॉट रिफ्लेक्टेड आफ्टर द फंक्शन कॉल इन द कॉलिंग फंक्शन। ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, उसकी जो चेंजेस होंगे वेरिएबल के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे फंक्शन के फंक्शन कॉल इन द कॉलिंग फंक्शन, यानी कि उसके बाद उस फंक्शन के अंदर तो चेंज हो जाएंगे। अगर फंक्शन के अंदर अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करोगे तो वहाँ पर तो जो चेंजेस आपने किए हैं वो चेंजेस आपको मिलेंगे, लेकिन फंक्शन के बाद यानी कि उससे बाहर निकलने के बाद बाकी प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू वही रहेगी जो ओरिजिनल वैल्यू आपने स्टोर की थी। क्लियर है। On the other hand, arrays are passed to the functions using call by address. Arrays को कैसे पास किया गया है, एड्रेस से। Since array names refer to their address in the memory, क्योंकि जो array name रेफर करता है वो पूरा का पूरा एड्रेस चला जाता है, तो जो भी चेंजेस आप array एलिमेंट्स के अंदर करोगे फंक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होंगे कॉलिंग फंक्शन में भी, यानी कि वो फिर उसकी जब एड्रेस में ही चेंज हो गए तो वो हर जगह मतलब ओरिजिनल array के अंदर भी वो सारे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल वेरिएबल्स हैं अगर तो वो उनकी वैल्यू पास होती है फंक्शंस को बाय कॉल बाय वैल्यू से, और एरेज जो है उनकी वैल्यू किससे पास होती है, कॉल बाय एड्रेस से। ठीक है, तो ये बात समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं पासिंग एरे टू फंक्शंस का। तो एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं पासिंग एरे टू फंक्शंस का, ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो हमने उसके लिए देखिए दो फंक्शन बनाए, वॉइड टाइप लिए हमने क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो वॉइड टाइप फंक्शन वन इंट एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ पर एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और क्या चेंजेस की एक्स की वैल्यू में एक्स इंटू टू, जो एक्स की ओरिजिनल वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन बनाया हमने वहाँ पर x को एज अ एरे यूज़ किया है और उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है x0 का मतलब क्या है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट में हमने क्या चेंजेस किए, x इंटू टू, एक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों फंक्शंस में क्या चेंजेस आएगा, कि कॉल बाय वैल्यू ले रहे हैं और कॉल बाय एड्रेस ले रहे हैं, एज अ नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू पास कर रहे हैं और एक बार एरे को ही पास कर रहे हैं, तो दोनों में क्या चेंजेस आएंगे, जबकि ऑपरेशन हमने सेम लगाया कि x को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए देखिए क्या किया हमने, वॉइड मेन में एक एरे ले लिया a जिसका साइज़ कितना है 4 और एक वेरिएबल और लिया है i फॉर लूप के लिए। फिर हमने मैसेज प्रिंट किया एंटर एरे एलिमेंट्स और इस एरे के एलिमेंट्स को हमने एंटर करा दिया। ये बात मैं आपको पहले बहुत बार बता ही चुकी हूँ। ब्रैकेट यहाँ पर क्यों नहीं लगाई फॉर लूप की, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी। ठीक है, जब हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर फंक्शन 1 a0। ठीक है, देखिए अभी पहले हम यही काम समझते हैं। क्या किया है अभी इसने, पहले तो एरे की वैल्यूज़ ही डाली हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको आउटपुट दिखाती रहती हूँ। मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा एंटर एरे एलिमेंट्स और उनकी वैल्यूज़ को आप इनपुट करा दोगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फंक्शन 1 को कॉल किया और a0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को पास किया फंक्शन 1 में, क्योंकि हमने वेरिएबल लिया है, कॉल बाय वैल्यू ले रहे हैं तो एक वैल्यू ही पास करेंगे, पूरा एड्रेस एरे तो पास कर नहीं सकते। तो इसीलिए इस एरे का a0 का मतलब क्या है, इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट पास किया है, यानी कि 2 वैल्यू को पास किया गया। फर्स्ट एलिमेंट यही है एरे का, 2 को पास किया गया है। तो इसका मतलब फंक्शन 1 को जब कॉल किया है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या ले ली उसने, 2 ले ली है, 2 पास की गई है। अब आगे देखिए
फिर उसने क्या किया, प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट किया एरे एलिमेंट्स आफ्टर फंक्शन 1 आर। ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा क्या, एरे एलिमेंट्स आफ्टर फंक्शन 1 आर। अब देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं कॉलिंग के बाद। तो यही बोला ना इसने, आफ्टर फंक्शन 1, यानी कि फंक्शन को कॉल करने के बाद एरे एलिमेंट्स क्या आए हैं। तो फिर से फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, सारी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश टी, एलिमेंट्स में स्पेस देने के लिए ए आई। अब देखिए क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 ली, आई की वैल्यू 0 ली तो ए 0 फर्स्ट वैल्यू को वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करने का मतलब क्या है, ए 0 का मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू यानी कि 2 को वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर पहले वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 ली थी वो प्रिंट हो गई, लेकिन सेकेंड टाइम वो क्या हो जाएगी 2 × 2, तो एक्स की वैल्यू वो क्या प्रिंट करेगा, 4। तो इसकी जो सेकेंड वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, 4। फिर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस तरीके से 2 को एक्स की वैल्यू बार बार वो 2 ही लेगा ना, तो जब 2 को दोबारा वो करेगा तो देखिए क्या आई की वैल्यू क्या भेजेगा। एक बार मैं दोबारा बताती हूँ, आई की वैल्यू पहले उसने क्या ली, 0। आई की वैल्यू 0 ली तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ प्रिंट हो गया है 2, ठीक है। फिर आई की वैल्यू क्या ली है, 1, A1। A1 का मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू उसने 1 ली है। देखिए फंक्शन 1 कॉल करने के बाद आई की वैल्यू शुरू में ली 0। आई की वैल्यू 0 लेने का मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, सेकंड एलिमेंट वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है एरे के एलिमेंट एज इट इज़ यूँ के यूँ प्रिंट हो जाएंगे फंक्शन 1 कॉल करने के बाद। इसका मतलब फंक्शन 1 से कोई इफेक्ट नहीं आया एरे के एलिमेंट्स पर। क्यों नहीं आया, क्योंकि फंक्शन 1 में तो सिर्फ इस एलिमेंट में चेंजेस होने थे, एरे में कोई चेंजेस नहीं होने थे। कॉल बाय वैल्यू है ना, अगर यहाँ पर हम वैल्यूज प्रिंट करते तो इसका इफेक्ट दिखाई देता, लेकिन इससे बाहर तो इसका कोई इफेक्ट दिखाई देना ही नहीं है। तो इसीलिए वो एज इट इज़ वैल्यू 2 से जो एज इट इज़ वैल्यू थी वो यूँ की यूँ क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब फंक्शन 2 को कॉल करेंगे तो उस केस में ए जो है यहाँ पर वो एज एन एरे पास होगा, क्योंकि फंक्शन 2 में हमने क्या ले रखा है, एरे ले रखा है। तो एरे पास हुआ है तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा एरे पास हुआ है, एड्रेस में चेंजेस होंगे। अब ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहले तो हमने मैसेज प्रिंट किया एरे एलिमेंट्स आफ्टर फंक्शन 2 आर। अब हम देखते हैं कि एज एन एरे जब हम उसको भेज रहे हैं तो क्या चेंज आया। जब एज वैल्यू की तरह भेजा तो कोई चेंज आया ही नहीं। अब हम चेक करते हैं कि जब एरे एलिमेंट एरे को भेज रहे हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, बिल्कुल वही स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख रहे हैं। तो वैसे तो वही का वही रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब यहाँ पर वो A0 डालेगा तो अब A0 की वैल्यू वो 2 नहीं दिखाएगा, यहाँ पर देखो 4 दिखा रखी है। वो क्यों दिखा रखी है, क्योंकि जब फंक्शन 2 उसने कॉल किया तो उसकी फर्स्ट वैल्यू में उसने चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस कर दिए कि जो x की पहले फर्स्ट वैल्यू थी, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही भेजता है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था 2, तो x की वैल्यू 2 भेजी, 2 × 2 क्या हो गई 4। तो अब फर्स्ट एलिमेंट के अंदर क्या चला गया है, 4 चला गया है, ठीक है। तो वो चेंज सिर्फ इस फंक्शन के अंदर नहीं हुआ, वो फंक्शन पूरे एरे के अंदर ही चेंज हो गया। तो अब एरे की वैल्यूज़ 4 और बाकी तो सेम रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर चेंज किया, बाकी एलिमेंट्स के अंदर चेंज नहीं किया। तो क्या वैल्यूज़ हो गई हैं अब एरे की 4, 4, 6, 8, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वैल्यू से हमने जब वैल्यू को भेजा तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने वैल्यूज़ जो प्रिंट की थी वो एरे की वैल्यूज़ प्रिंट की थी। तो फंक्शन 1 की कॉल बाय वैल्यू ही है, तो एरे के एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, वो एज इट इज़ होंगे, क्योंकि वहाँ एड्रेस में चेंज नहीं आया है। वैल्यूज़ सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंज होनी थी, यहाँ पर चेंज नहीं होंगी। लेकिन जब फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, पूरे एरे के अंदर चेंजेस आएंगे। ये बात मैंने आपको बताई, क्योंकि कॉल बाय एड्रेस है। तो कॉल बाय एड्रेस है तो वहाँ अगर आप किसी वैल्यू के साथ छेड़खानी कर रहे हो तो वो एरे के अंदर भी चेंज हो रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट वैल्यू चेंज कर दी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आप अगर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हो तो एरे के एलिमेंट्स में भी चेंजेस मिलेंगे। अब उसकी फर्स्ट वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर ही मिलेगी। तो 2 × 2 फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई है 4। बाकी एलिमेंट्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो वो एलिमेंट्स एज इट इज़ मिलेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, पासिंग एरे टू फंक्शंस।